किसानों को लेकर जो अधिकार है जनजातीय क्षेत्र की, उसकी समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिली और कुछ लोग कह रहे थे कि पुराने समय में भी एक केस लड़े थे जिसमें कि कोर्ट में भी वो जीते थे, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसको देखिए मैंने ही सबसे पहले इसमें मुलाकात करी थी। जिन पे हम उम्मीद करते हैं वही लास्ट में जब संपन्न हो जाते हैं तो शायद जनता की जरूरतों को आवश्यक नहीं समझते हैं। बॉबी पंवार पे कैसे उम्मीद की जाए कि हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं और बाद में पता लगा आपको कुर्सी मिल गई और फिर आप डिसाइड हो गए, क्योंकि इसीलिए गाँव पलायन हो रहे हैं। जब आपकी शिक्षा उसमें बहुत कमी है तो हम भी ले जा लेंगे अपने बच्चों को। मान सम्मान हमने बहुत देख लिया है, लेकिन अब मैं देखूंगा नहीं। और ये मेरी आवाज है, ये सरकार तक पहुंची भी है और इसका अमल भी होगा। आप खुद एक नमस्कार दर्शकों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवार नौटियाल। आज की खास कवरेज में बात करेंगे जनता शिविर को लेकर। जी हाँ, प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनता की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज विधानसभा चक्राता के पजिटिलानी में जनता शिविर का आयोजन किया गया। इस जनता शिविर में प्रदेश सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल से लेकर जिलाधिकारी सबिन बंसल साहब, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कालसिंह मठोर सिंह चौहान एवं भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं कि इस जनता शिविर में एक बार फिर से जौनसार बावर के वन माफी का मुद्दा बेहद ही गर्मजोशी के साथ चर्चा में रहा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार के साथ ही रुद्र सेना संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी के साथ लोगों ने बड़ी प्राथमिकता के साथ वन माफी के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा है कि जौनसार बावर के लोग पूर्व में भी वन माफी से संबंधित लड़ाई जीत चुके हैं। न्यायालय के भी उनके पास आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार है कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के हित में उन आदेशों को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। बॉबी पंवार ने कहा है कि वो इससे पहले ही माकटी डांडा के इचला डांडा में 5 खतों की मीटिंग आहूत कर चुके हैं और यदि वन माफी जो जौनसार बावर के हक की लड़ाई है, यदि इस पर प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया गया है तो जल्द ही 10 खतों की मीटिंग जौनसार बावर के केंद्र बिंदु खसैया में भी की जाएगी और इस हक हकूकों की लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदलने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही शिविर में शिक्षा से जुड़ी हुई भी कई ज्वलनशील समस्याएं सामने आई, जो इस बात की ओर भी इशारा करती है कि सरकार चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी बातें बोले कि हम रिवर्स पलायन की दिशा में तमाम सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन यदि सरकार को वास्तव में रिवर्स पलायन या होने वाले पलायन को रोकना है तो जनता के शिविर में उठ रही इन आवाजों पर जरूर गौर करना पड़ेगा, जिसमें से शिक्षा एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य सूर्यू से कांति राणा ने शिक्षा से जुड़े मुद्दे के साथ अपनी बात रखते हुए कहा है कि कई सारे शिक्षक हैं जो विधानसभा चक्राता में देहरादून ऋषिकेश से अप डाउन करते हैं, जिस कारण से कि वो समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा चंदौली से भी एक फरियादी वहां पर आए थे। उन्होंने शिक्षा से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण समस्या वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही जिलाधिकारी सबिन बंसल के समक्ष रखी। उन्होंने कहा है कि 2006 में एक बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसके बाद उस बिल्डिंग की कोई किसी ने सूद तक नहीं ली है। ऐसे में वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। इसके अलावा विद्यालय में कई स्टाफ को लेकर भी जन समस्या देखने को मिली है, जहां पर कई शिक्षकों को 4th क्लास का काम भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कईयों को डाक भेजनी पड़ती है, जिस कारण से कि तमाम विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। लोगों ने कहा है कि यदि इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जौनसार बावर में चलती रही तो मजबूरन हम सब पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी सरकार को सोचना है कि जो सरकार पलायन के प्रति खुद को संजीदा बताती है वो इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम कर पाती है। हालांकि शाम तकरीबन 6 बजे के करीब जब ये जनता शिविर समाप्त हुआ तो इसमें 178 के करीब जन समस्याओं को सुना गया है। इसके साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उपस्थित जनता से भी आग्रह किया है कि उन्हें भी सरकार की योजनाओं के प्रति और बुनियादी स्तर पर जो समस्याएं हैं जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, ताकि उन समस्याओं को शासन और सरकार के संज्ञान में लाया जा सके। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर, सुनते हैं जरा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान से लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल से लेकर बॉबी पंवार और अन्य लोगों की भी प्रतिक्रिया। क्या कुछ मुद्दे इस जनता शिविर में रहे हैं और क्या कुछ मुद्दों को लेकर आगे रोड मैप तय किया गया है और क्या कुछ सॉल्यूशन प्रदेश सरकार इन समस्याओं को लेकर करने जा रही है। मंत्री जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। 5:30 करीब हो रहे हैं और ऐसी ठंड में आप यहाँ पे मौजूद है। सर, मोस्टली यहाँ पे जनता दरबार में हमने देखा कि एजुकेशन की समस्याएं लोगों की देखने को मिल रही है और प्रदेश सरकार जब कह रही है कि हम रिवर्स प्लान के लिए संजीदा है, क्या उस पे धरातल पर कितना जल्दी काम हो पाएगा? क्योंकि शिक्षक की कमी है, स्टाफ की कमी है और कई जो अप डाउन की शिक्षक की शिकायत आई है, उसको लेकर क्या शासन करेगा? स्वयं ही जो यहाँ पर लोगों ने जो यहाँ पर आए थे उन सब का कहना था कि 50 गांवों का ये मध्यस्थल है और बमुश्किल 5 स्कूलों में समस्याएं आई हैं।
और पांचों स्कूलों की समस्याओं के निदान के लिए निर्देशित कर दिया गया है। एक जगह 3 कमरे की बात बनाने की बात हो गई है, एक जगह जो दीवार टूटी है दीवार बनाने की बात हो गई है, और एक स्कूल में जहाँ अध्यापक उनकी शिकायत आई थी उसमें निश्चित निर्देश दिए गए कि जांच करें और जांच के अनुसार तथ्यानुसार कार्रवाई करने का भी काम करें। तो बात सही है, आज सबसे हम लोग भी सभी चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े और अध्यापक भी जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। तो इसमें इसके अलावा पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं थी, लेकिन 70% से ज़्यादा समस्याओं का यहीं पर निदान कर दिया गया और बाकी में निर्देशित कर दिया गया है कि समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण करें। वनों को लेकर जो अधिकार है जनजातीय क्षेत्र की, उसकी समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिली और कुछ लोग कह रहे थे कि पुराने समय में भी एक केस लड़े थे जिसमें कि कोर्ट में भी वो जीते थे, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। देखिए, मैंने निर्णय पढ़ लिया, अब उस बारे में नहीं जाता, उस निर्णय की उसमें गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर माफ़ी के पेड़ भी देने प्रारंभ हो गए और पीढ़ी के पेड़ भी यहाँ दिए जाएंगे। और जिस तरह से सरकार वनों को लेकर के, मानव वन्य जीव को लेकर के भी जिस तरह बहुत संवेदनशील और गंभीरता से काम कर रही है, यही कारण है कि पिछले 2 वर्ष में 4 से 6 अरब का 10 लाख रुपये मुआवजा देना और तमाम और अन्य जानवरों को जो क्षति करते थे उनको भी क्षति की लिस्ट में शामिल करना। आपदा में अगर मकान टूट गया तो 1,30,000 मानकों के हिसाब से मिलता है, सरकार उसमें 3,70,000 विवेकाधीन कोष से दे रही है, तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देना। तो सरकार पूरी तरह से पर्वतीय राज्य की जो संवेदनता है, जो संवेदनशीलता है, जो यहाँ की हमारी परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से निर्णय ले रही है। और ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये भी इस बात का प्रमाण है कि अंत्योदय की भावना के साथ जो काम करने की सरकार की जो इच्छा है, जो सरकार की सोच है, उस सोच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सोच के साथ ये हर न्याय पंचायत स्तर पर इस तरह के शिविरों का आयोजन करना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं समझता हूँ इससे जनता उत्साहित भी, और जनता चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी दलों के लोग आम अपनी समस्याओं के निदान की नीयत के साथ इन कैंपों में शामिल हो रहे हैं और अपनी समस्याओं का निदान करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच मंत्री साहब के। तो जनता के द्वार तो है, लेकिन क्या बोलते हैं अंतिम सालों में ये चुनाव के लिए फीडबैक तो नहीं बना रहे द्वार? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग जनता के लोग हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अभी इसी साल नहीं, पिछले कई सालों से इस तरह के कैंप चल रहे हैं, जिसका बड़ा फायदा जनता को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे विभाग एक ही जगह पे जब मिल जाते हैं तो लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ता अपनी समस्याओं को लेकर। जैसे हम लोगों ने देखा, PWD हो, जल संस्थान हो, जल निगम हो, सिंचाई विभाग हो और जो भी कोई विभाग हो, सबकी समस्याएं एक साथ यहीं पर निस्तारित की जा रही है। वन माफी का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है, लंबे समय से 5 साल अभी हो गए और पहले का भी एक केस बताते हैं कि जीते हुए हैं, उसके बावजूद भी वो पब्लिक के लिए लागू नहीं हो पा रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जनता को। नहीं, देखिए, इसमें तो मैंने माननीय मंत्री जी से पहले ही, मैंने ही सबसे पहले इसमें मुलाकात करी थी, उसके बाद ही यहाँ पर माफ़ी की जो लकड़ी देना शुरू हुई है उसके बाद ही शुरू हुई है। और अभी जो एक मुद्दा आया है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सभी लोग आएंगे, विभाग के अधिकारी भी आएंगे और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो भी आएंगे, उसका भी समाधान निकलेगा। कितने जल्द? अब तारीख अभी तय करते हैं और मेरे को आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। तो श्रीमती चौहान जी को आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं वन प्रकरण का जो मामला लगातार गर्माता जा रहा है उसको लेकर आश्वस्त है कि वन मंत्री के संज्ञान में आज जो पब्लिक ने डाला है वो भी, उस पर भी समाधान निकलेगा। देखने वाला विषय ये हुआ। शिविर लगा है विधानसभा चक्राता के पॉजिटिव लाने में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और कई सारी समस्याओं का शायद यहाँ पर समाधान भी हुआ है। लेकिन आज विषय ये है कि विधानसभा चक्राता वो कौन सा मुद्दा है जो काफी लंबे समय से गरमाया हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार के नुमाइंदे हो या फिर प्रशासन के नौकरशाह हो, जब उनके सामने वन माफी का मुद्दा उठता है तो ऐसा लगता है कि शायद उनको अभी तक एसटी के क्राइटेरिया ही पता नहीं है। एसटी के अधिकार क्षेत्र में कई सारे जंगल ऐसे हैं कि जिनको एसटी के लोगों ने ही खड़ा किया हुआ है, लेकिन उस पर उनका अधिकार होना चाहिए, लेकिन उस विषय में अभी तक नौकरशाही से लेकर जनप्रतिनिधि असमंजस की स्थिति में लगते हैं। पिछले काफी दिनों से चर्चा में है, हालांकि ऐसा बताया जाता है कि पहले इस संदर्भ में जनजाति क्षेत्र के लोग कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं, जिसकी कॉपी आज भी लोगों के पास मौजूद है। बावजूद उसके उसको लागू करने में प्रदेश की तमाम सारी सरकारें जो भी आई हो उसको लागू करने में आखिर दिक्कत कहां पर हुई है,
क्योंकि उत्तराखंड में लंबे समय से जो भी ज्वलनशील मुद्दे रहे हैं उन पर आवाज उठाते रहे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार साहब। पंवार साहब, ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं वो अभी तक कम हुई नहीं है और अब तो ये जंग प्रदेश से लेकर ट्राइबल एरिया के जो अधिकार है, जो शायद हक हकूकों का हमें माफ़ी मिलती थी लकड़ी की, उस तक पहुंच गया है। आज यहाँ पर मंत्री जी खुद मौजूद थे, वन मंत्री, उनके समक्ष आपने बात भी रखी है। क्या लग रहा है कब वो अधिकार मिल पाएंगे जो कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं? देखिए, वन मंत्री जी जरूर यहाँ पर हैं, जिलाधिकारी है, सीडीओ है, तमाम विभागीय अधिकारी है, पर जिस प्रकार से उन्हें इस जानकारी का अभाव है कि इस जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार के हक हकूक और अधिकार स्थानीय जनों को जो मिले हुए हैं, वो जानकारी का अभाव पूरी तरह से अधिकारियों को भी है, मंत्री को भी है और यहाँ की जो जनता है उनको भी इस बात से अवगत नहीं करवाया गया कि आपके पास इतने अधिकार हैं। तो जो बात लड़ाई लड़ने की है, संघर्ष करने की, तो हम लगातार इस पे बोल रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी और की। इसके बाद कल 5 खतों की जो बैठक थी, उस 5 खतों की बैठक में इस बात को प्रमुखता से रखा गया कि हमारे जो हक हकूक है, जो अधिकार है, वो वाजिबुल अर्ज जो एक व्यवस्था है, उसके तहत यहाँ के लोगों को जो बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें जल जंगल जमीन के अधिकार है, अन्य भी अधिकार है। और इसके अलावा जो शरण सिंह अन्य वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार जो 1982 में एक न्यायालय में वाद चला और 17 वर्षों के बाद, लगभग 17 वर्षों तक ये केस चला और 1999 में इसका जजमेंट आया। वो जजमेंट, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जन पक्ष में है, यहाँ के क्षेत्र पक्ष में है। वो कह रहे हैं कि जो इनको अधिकार ये वाजिबुल अर्ज के तहत मिले हुए हैं वो सुरक्षित किया जाए। लेकिन बावजूद उसके वो पब्लिक के लिए लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं पूर्व में, जिन लोगों ने यहाँ का नेतृत्व किया है, ये उनका फेलियर है। और कम से कम इसके अलावा भी 2010 का एक कार्यालय आदेश है उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक का, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अगर यहाँ पर जो वन है, वहाँ पर उस वन में चाहे रिजर्व फॉरेस्ट हो, उसमें कोई सूखा पेड़ हो, उखड़ा पेड़ हो, रोगग्रस्त पेड़ हो, अगर उसकी लकड़ी बनेगी, इमारती लकड़ी, तो वहाँ पर पहला अधिकार स्थानीय ग्रामीणों का उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से जो रेशो दे रखा है। पर 5 सालों से ना तो माफी मिली है, इसके अलावा वन निगम हर साल लॉट बना रहा है, सबसे बड़ी बात है, जबकि उसमें लिखा हुआ पहले स्थानीय लोगों की पूर्ति हो, फिर जाके वन निगम लॉट बनाएगा अगर कुछ बचेगा। गैर वानिकी प्रयोजन के लिए जितने भी कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं, सड़क से लेकर तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है, उस दौरान जो भी पेड़ कटता है, जिन पेड़ को उखाड़ा जाता है, वो पेड़ भी अगर इमारती लकड़ी के रूप में बनेगा तो उससे भी पहली पूर्ति स्थानीय जनों की होगी, ये साफ लिखा हुआ है। क्योंकि पंवार साहब, ये अभी जो मामला उठा है पिछले 5 साल से, अब इसमें मुझे कुछ लोगों की ये शिकायतें भी आई है कि जो अभी पिछले कुछ दिन पहले वन मंत्री साहब चक्राता में भी आए थे, उसके बाद लागू तो हो रहे कहेंगे, लेकिन जो बीच वाला जो हमारा माफी था 22-23 का, आई थिंक वो नहीं लागू हो रहा है, सीधा जो है 24-25 का दिया जा रहा है। तो उस समय जो प्रभावित हुए, चाहे कोविड के कारण कहे, क्या चाहे अन्य कारणों से कहे, तो वो आखिर क्या देना उचित होगा? देखिए, वन मंत्री की भी लापरवाही है, जिलाधिकारी सीडीओ की भी लापरवाही। जब ठानडाना में पहला शिविर लगाया गया था, जिसमें बड़ी इसका प्रचार प्रसार हुआ, उस दौरान भी इस मामले को वहां पर रखा गया, इनके संज्ञान में डाला गया। सीडीओ भी थे, एसडीएम भी थे, वन मंत्री भी थे, डीएफओ भी थे, तमाम अधिकारी थे, पर उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरी बात, मैं अभी उसके बाद डीएफओ से मिला, जब ये अभी हमने बात रखी, हमने कहा कि भाई ये माफी तो दो, जो इसमें कटौती की जा रही है 50% की, वो स्वीकार्य नहीं होगी। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि जो कटौती की जा रही थी, कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पर उसको हम वो करके इसमें पूरी हम लकड़ी देंगे, ये बात हुई है। दूसरी बात ये हुई कि पहले 2025 की जो ये 25-26 की जो माफी है, ये दे देते हैं, उसके बाद पूरा जितने सालों में माफी नहीं मिली उसका चार्ट बना करके वो माफी भी दी जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जागरूक लोगों को कर रहे हैं। 5 खतों की बैठक हो गई है, आगामी कुछ दिनों में सैया में 10 खतों की बैठक होगी, फिर उधर लाखा मंडल कुआसी क्षेत्र में 7 खतों की बैठक होगी, फिर 4 कण्डवान की बैठक होगी, ऐसे ऐसे जाके जब 39 खतों की बैठक हो जाएगी, तो अगर सरकार तब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकालती है, निस्तारण नहीं करती है, तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, अपने हक के लिए लड़ेंगे। आपने अभी जिक्र किया है कि हम पहले भी केस जीत चुके हैं और उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है,
आखिर पब्लिक कहाँ सो रहती है? फिर आपके जनप्रतिनिधि है, उनके समक्ष आप इतने सालों में कितनी बार गए, और अगर उन्होंने नहीं सुना है तो उनका विरोध कितनी बार चक्राता विधानसभा में आम पब्लिक ने किया है। जो व्यक्ति आज यहाँ पर कह रहा है कि मैं जन आंदोलन कर रहा हूँ, ठीक है जन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसको भरोसा आप कैसे दिलाएंगे कि वो जनता उसके साथ रहेगी? क्योंकि लगता नहीं है, 5 साल से नहीं मिली और पहले से नहीं मिले। मैं आपके डीसीपी न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ये हमने सबसे पहले परसों विकास नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आह्वान सरकार को कर दिया था कि यदि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया है तो हम जन आंदोलन करेंगे। जिसका 4 तारीख को हमने एक टेलर दिखाया है मागठी पोखरी में 5 खतों का, जिन्होंने एक केस लड़ा है, उनके साथ एक बनगांव भी जुड़ गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा केस 1982 में हमने लड़ा है और 99 में जो सेटल हुआ है, उसके बाद ये कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं पारित किया सरकार ने, क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया है? आपका शुभ नाम? श्यामदत्त जोशी। तो 4 तारीख को मागठी डांडा में शायद थी, वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कितनी जल्दी क्लियर होगी सर? क्योंकि कड़वी सच्चाई है ना, लड़ाई तो पब्लिक को लड़नी पड़ेगी। जौनसार वर्ग की जनता के भीतर ये एक बहुत बड़ी कमी देखी जाती है कि अपने अधिकारों के लिए भी पब्लिकली लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते नहीं है। सबसे पहले तो आपके डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे बॉबी पंवार जी ने और हमारे श्यामदत्त जोशी ने बताया, ये मीटिंग अभी आहूत की गई मागठी पोखरी में 4 तारीख को 5 खतों द्वारा। इसमें यदि सरकार वन मंत्री जी और हमारे डीएम महोदय और डीएफओ महोदय चक्राता यदि इसमें संज्ञान नहीं लेते तो इसमें सैया मंडी में 10 खतों का मिट्टी का आह्वान किया जाएगा और ये अभी तुरंत ही हो जाए। थैंक यू सो मच। उम्मीद की जा सकती है कि शायद देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आएगा। जनता जागेगी, लीडरशिप जो भी नई पनप रही है वो जनता के हित में कहीं ना कहीं आगे जो लड़ाई है उसको निरंतर जारी रखेगी। मुश्किल ये हो जाता है बॉबी भाई, क्योंकि मुश्किल ये हो जाता है सर कि बार बार इस विधानसभा चक्राता को चला गया है। जिन पे हम उम्मीद करते हैं वही लास्ट में जब संपन्न हो जाते हैं तो शायद जनता की जरूरतों को आवश्यक नहीं समझते हैं। बॉबी पंवार पे कैसे उम्मीद की जाए कि हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं और बाद में पता लगा आपको कुर्सी मिल गई और फिर आप डिसाइड हो गए, क्योंकि जनता को विश्वास कैसे हो पाएगा? देखिए, ये सवाल तो हर एक व्यक्ति से होना चाहिए जौनसार बावर के, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें आज देखने को मिल रही है, हक हकूकों की लड़ाई हो, अन्य और लड़ाइयाँ हो, या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखी जाए, शिक्षा व्यवस्थाएं देखी जाए, इसके अलावा अन्य और भी जो विकास के कार्य हैं, उनमें जब हर बार फेलियर हुए हैं तो ये तो जनता को सोचना चाहिए कि भाई जनता को जिसने गुमराह किया है, जिन्हें यहाँ पर ठगा गया है, उनको हटाएं। वो बॉबी पंवार हो या कोई भी हो, अगर बॉबी पंवार भी कल के दिन पद पर बैठकर इन चीज़ों पर संज्ञान ना लेकर अपने जो कार्य है, विजन है या जो एजेंडा है उस पे वो दिखाई नहीं देते हैं कि वो काम कर रहे हैं या उस एजेंडे पर खरे उतरते हुए नहीं दिखते हैं, तो बाहर कर देना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खूबसूरती है। पर हमारे जौनसार बावर की जनता बहुत सीधी जनता है, बहुत भोली भाली जनता है। वो कहीं ना कहीं गुमराह जो करते हैं उनके उसमें आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो मैं साफ तौर पर कहूँगा, देखिए बॉबी पंवार आज तक तो बने नहीं, कोशिश कर रहे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो बनेंगे, जनता ने चाहा तो बनेंगे। तो सीधी बात यह है कि अगर बॉबी पंवार भी सक्षम नहीं होंगे, नहीं दिखाई देंगे, या वो जिस एजेंडे की बात करें उस एजेंडे पे काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो 5 साल बाद सीधा रास्ता है, रास्ता दिखा दो और भेज दो। निश्चित तौर पर तो बार बार यदि किसी को फर्क है, एक बार अगर हमें भी फर्क लेंगे तो क्या अर्ज हो जाएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास विकल्प है 5 साल के लिए। एक बार किसी को परखने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन यदि वो खरा नहीं उतर पाते हैं तो उनको भी निश्चित तौर पे आपके पास फिर से वो अधिकार आ जाता है जब उनको नसीहत देने की आवश्यकता है। भाई जनता की सरकार जनता के द्वार पॉजिटिव लाने में पहुंची है, 5 बज गए। अच्छी बात यह है कि मंत्री भी यही हैं, लेकिन आपने ज्वलनशील मुद्दे को रखा है, शिक्षा से लेकर। अब मुश्किल ये होता है, दूसरा कार्यकाल आप भी देख रहे हैं और आपने उठाई भी, आपसे बड़ी भी है। क्या लग रहा है अभी भी, क्या आपकी सरकार है प्रदेश में, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट हो पाएगा धरातल पे? जरूर होगा, जरूर होगा। और ये जो आपने अभी बोला ना कि आपने मुद्दा रखा है, दरअसल ये नोटियाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये मुद्दा नहीं है,
ये पीड़ा है एक, और ये पीड़ा उन लोगों की है जो असहाय लोग हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, और संसाधनों के कमी के कारण अपने बच्चों को जौनसार बावर में ही, अपने गांव में ही पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं उनकी पीड़ा को मद्देनज़र देखते हुए ये मैंने माननीय मंत्री जी से भी और जिलाधिकारी महोदय से भी ये मेरी एक गुहार है, और मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने अभी इमीडिएट एक्शन लिया है और इस जियो को ये बहुत जल्द पारित करेंगे। और हमें आश्वस्त भी किया इन्होंने कि आप चिन्हित करके भी दे सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट किसी को बाई नेम भी ये जानते हो कि ये फला फला अध्यापक है, वहाँ से आता है, तो अब हम कतराएंगे नहीं। मान सम्मान हमने बहुत देख लिया है, लेकिन अब मैं देखूंगा नहीं, और ये मेरी आवाज़ है, ये सरकार तक पहुँची भी है और इसका अमल भी होगा। आप खुद एक जनप्रतिनिधि, और शायद जनप्रतिनिधि का जो मूल काम होता है उस पर आपने फोकस किया है, लेकिन सर पीड़ा जैसे ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है, पूर्व में भी आपका कार्यकाल रहा है, तो जनप्रतिनिधि के तौर पर इससे पहले भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जो यहाँ पर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्षा आपकी पार्टी से मधु चौहान जी रही है, और विधायक तो आज भी है विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी से। क्या उनको भी चाहिए कि विधानसभा के भीतर ऐसे कई स्कूल है जहाँ की स्थिति खराब है, अगर वो विजिट करेंगे तो शायद उस पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई राजनीतिक अपने आप को व्यक्ति गिनता है कि अपना वर्चस्व राजनीति में बढ़ाना चाहता है और खुद को राजनीतिक बोलता है, तो मेरे ख्याल से तो अगर मुझे फिर अवसर मिलेगा तो मेरा जो बेसिक मुद्दा है वो पढ़ाई और शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य की हालत भी सही हो जाए, शिक्षा की हालत सही हो जाए तो पलायन नहीं होगा, और उन लोगों का पलायन नहीं होगा जो संसाधनों के कारण दुखी रहते हैं। और अगर दो चीज़ों से आदमी सक्षम हो जाए कि स्वास्थ्य सही हो जाए, शिक्षा सही हो जाए, तो इतने सुंदर पहाड़ को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहेगा। थैंक यू सो मच। तकरीबन 5 बज रहे हैं और शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चक्राता के पॉजिटिव लाने में खुद वन मंत्री भी है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, और मेरे साथ जो अपनी अपनी मांग लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, जो पीड़ा इस क्षेत्र की है वो भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जानना चाहूँगा दादा, क्योंकि आपने एजुकेशन को लेकर समस्याएं रखी थी, क्या लग रहा है आपको जो आपने समस्याएं रखी है उस पर समाधान होगा, और किस तरीके की समस्या थी? मैं सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा सा, जैसे हमने भी बोला है डीएम सर के सामने, स्कूल की जो समस्या है, जैसे बच्चे, टीचर की कमी है, वहाँ पे हमारे जो 6 से 10 तक की स्कूल, हाई स्कूल, तो वहाँ पे 5 टीचर है, वही चपरासी है, वही बाबू है, वही प्रिंसिपल है, वही एमडीए का वो देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमें टीचर दो या बाबू दो या प्रिंसिपल दो, कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 5 ही शिक्षक वो रहेंगे शिक्षक, लेकिन अगर 5 ही शिक्षक रहेंगे तब हमें प्रिंसिपल दो ना आप, या हमें बाबू दो ना। लेकिन इसके प्रति कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे चकरा के विधायक है, चाहे पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रही है मधु चौहान, दोनों ही अलग अलग राष्ट्रीय दल से है, दोनों को भी इन समस्याओं को लेकर सुध आज तक शायद नहीं ली है जो लेनी चाहिए थी। हाँ, सही बात है। जो हमारे प्रतिनिधि, इनको भी लेना चाहिए। हमने कई बार लिखित में भी दिया है, पहले भी नेताओं के यहाँ भी गए हैं ना, तो वो भवन है 6 में भवन बना है, तो पूरी तरह बहुत उसकी हालत बहुत ख़राब है। 2006 में बना है, आज 25 हो गई, उस पर ना कोई रिपेयरिंग। हमने वो बात भी रखी है, इनके सामने वो बात भी रखी है, लेकिन क्या कह रहे हैं, बस वो गड्ढे गुड्ढे भरवा दो। हमने कहा भाई बाबू दो, प्रिंसिपल दो, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं शायद फिर भी ये लोग कर पाएंगे। बिल्डिंग को लेकर रिपेयरिंग का जो समाधान दिया है, गड्ढे भर दो, ये यहाँ पर उपस्थित वन मंत्री साहब भी थे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा भी थी, तमाम सारा जो इनका महकमा है, विभागीय महकमा, वो भी था। चलिए मान लेते हैं कि बिल्डिंग की मरम्मत को गड्ढों से भरी जा सकती है, लेकिन जिस सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं है उसको गड्ढे से भर के पूरा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे जो धाकड़ धामी जी की सरकार कहते हैं, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, जो गुड गवर्नेंस की परिभाषा भाजपा देती है, उसको इन जमीनी स्तर से जो समस्याएं निकल कर आ रही है उस पर भी तो काम करना होगा ना। कहीं ना कहीं ये चुनौती है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गाँव में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाने लायक है, पैसे वाले हैं, उनके बच्चे सब नीचे चले गए। बच्चे किसके? हमारे हैं, गरीब लोगों के। बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा भी हम भी अपने बच्चे ले जा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे यहाँ से जाके। जैसे कि टीचर की भर्ती कैसे हो जाएगी, एकदम कैसे आ जाएंगे शिक्षक, कैसे प्रिंसिपल आ जाएगा, तो हम भी क्या कर सकते हैं, मजदूरी कर लेंगे। हम भी अपने गाँव पलायन इसीलिए हो रहा है, मैंने तो बोला वहाँ पे भी इसीलिए गाँव पलायन हो रहे हैं। जब आपकी शिक्षा उसमें बहुत कमी है तो हम भी ले जा लेंगे अपने बच्चों को। मजे की बात देखिए, सरकार कहती है कि हम रिवर्स पलायन के लिए तमाम सारी योजनाएं ला रहे हैं, तमाम सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो रिवर्स पलायन हो, लेकिन जिस पर काम करना है एजुकेशन की फील्ड में
उस पर काम कर नहीं रहे। शिक्षा बेहतर नहीं होगी, स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा और फिर आप कहेंगे कि हम रिवर्स प्लान के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, मंत्री साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे, जिलाधिकारी जिनकी प्रशंसा आम जन आज की डेट में करता है वो खुद यहाँ मौजूद थे। अब ना जाने इस समस्या का समाधान कब निकलेगा और यदि वाकई में सरकार संजीदा है रिवर्स पलायन के लिए, पहाड़ से भूतिया गांव हो रहे उन गांव को बचाने के लिए, खंडर हो रहे विद्यालयों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो जन समस्याएं बाहर निकल कर आ रही है, यही वो समस्याएं हैं जो रिवर्स पलायन का समाधान ढूंढ सकती है।